नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए इस स्कीम को वापस लिए जाने की मांग की गई। इसके अलावा बदायूं किसान मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा को सौंपा है। इसमें उन्होंने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग रखी है। आज ये ज्ञापन संयुक्त मोर्चा जो अग्निपथ योजना और कश्मीर जो आया है अग्निवीरों के लिए जो 4 साल में ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, उसके लिए जो 4 साल बाद करेंगे क्या, उसके लिए हम आए हैं कि ये अग्निपथ योजना वापस ली जाए। ये युवाओं के साथ में अन्याय है। क्या मांग करिए, क्या मांगे करिए? जहाँ में 5-7 मांग है कि यह अग्निपथ योजना युवा हित में नहीं है, इसे वापस लेना ही उचित है। 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद में जाएंगे कहाँ, बेघर हो जाएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो हमारी मांग है कि इसे वापस किया जाए और बाइज्जत जैसे पहले होते कई वाय हिसाब से करते रहे। तो कौन सी ऐसी बात है, नई सरकार नई योजना 50 तरह की योजना लाए थे, जिन्होंने पूरा वो दिखा दिया कि हम तबाह कर देंगे युवाओं को, किसानों को, मध्य वर्ग को। कहा क्या होता है इन बातों से? हमारा कहना यही है कि शांति से इसे वापस ले ले, न उपद्रव हो। नाम है इसका अग्निपथ। अग्निपथ कहते हैं आग से गुजरने का रास्ता, आग में झोंका जा रहा है, आग में झोंका जा रहा है इनको, अग्निवीर ऐसे नाम रखे। तो ये यही है कि इसे आग में न झोंके। हम हालांकि बच्चों से यही कह रहे हैं, युवाओं से, क्या हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए भाई। प्रदर्शन अहिंसक होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे और जहाँ हिंसा भड़केगी हम कतई आपके साथ रहेंगे। तो करो आंदोलन करो, लेकिन अहिंसक करो। हमारे भारत के युवा जो देश की सेना में भर्ती के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, जो दौड़ भाग कर रहे थे, उनको ये जब अग्निपथ योजना का भर्ती का संविदा की भर्ती वो भी 4 साल के लिए उन्होंने सुना तो वो सदमे में आ गए और उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सदमे में थे, उनको जेल से छोड़ा जाए, उनको नौकरी दी जाए और अग्निपथ का जो कानून बनाया उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए। क्यों कि चीन और पाकिस्तान आतंकवादी अपनाए हुए हैं भारत के खिलाफ, और चीन जो विस्तारवादी नीति अपनाए हुए लद्दाख आदि में तमाम जो उन्होंने एयरपोर्ट और रोड और रेलवे बना के तैयार कर दिए हैं। इसलिए हमें फौज के सैनिकों की ज़रूरत है परमानेंट। ये 4 वर्ष वाली नौकरी युवा नहीं मानने के लिए तैयार हैं। और सरकार ने अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आगे वाले 2024 के चुनाव में सरकार मात खा जाएगी। क्यों? तो ये काम ही उल्टा करते जा रहे हैं। जैसे तैसे किसानों ने अपना 13 महीना आंदोलन करके 710 मरवा के कानून वापस कराया था। अब युवाओं से लड़ाई है और हम तो मददगार हैं, तो इसलिए हम युवाओं को लाए नहीं। युवाओं के द्वारा आगजनी की गई थी, क्या वो सही थी या गलत? नहीं, वो उनका सदमे में आ गए और वो इसलिए वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। तीनों सेनाओं ने पीसी करके साफ साफ मना कर दिया, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, सेना ने मना कर दिया और हमारी मांग चल रही है। सेना अपनी जगह पर, किसान आंदोलन अपनी जगह पे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। वो सेना अपना करते रहे और हम अपना करते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने जानवरों आगे करके उपद्रव करा और पथराव करा पुलिस प्रशासन पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो बात सही है आपकी, हम तो उत्पात के विरोधी हैं, लेकिन जो सदमे में आ गए किसान, सदमे में और वो चिंता में आ गए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसलिए उन्होंने उत्पात कर दिया है। सदमे में आए क्यों? कि नई बात संविदा पर नौकरी किसने बताई है? फौज की नौकरी, मरने का ठेका, और वो भी संविदा पे, और वो भी 4 साल के लिए। इसलिए मानसिक संतुलन उनका खराब है, उनसे जेल से छोड़ा जाए, उनको नौकरी दी जाए। अगर सरकार वापस नहीं लेती अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन है सिटी मजिस्ट्रेट व अधिकारियों ने एसपी सिटी और सीओ साहब उनके साथ ज्ञापन दिया गया है। जो इस समय देश में ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अग्निपथ वाला, उसके सरकार जो एक नया बिल लेके आई है, कहती है कि हम युवाओं के भले के लिए लेके आए। जो भी ये बिल लेके आते हैं सब भले के लिए लेके आते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियां इतनी हैं कि जिसको भर्ती होना उसको पूछा भी नहीं जा रहा।
जैसे किसान के लिए बिल लेकर आए थे, किसान के हित में लेकर आए थे, वही बिल युवाओं के लिए लेकर आए कि जो इनके साथ खड़ा हुआ उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि रोजगार ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। भाई जो एक फौज में जो व्यक्ति जाएगा वो अपना भविष्य सुरक्षित चाहेगा, 4 साल बाद में उसको आप घर भेज दोगे, फिर वो क्या करेगा? वो लेकिन सरकार कह रही है कि इस योजना से युवाओं को बहुत फायदा रहेगा। नहीं, सरकार की नज़र में, क्योंकि जो बिल बना रहा है उसकी नज़र में तो सही है, लेकिन जो उसमें जाएगा उसको तो सही नहीं लग रहा ना। कैसे सही नहीं लग सही क्यों नहीं लग रहा? 4 साल बाद में एक चीज़ बताओ, जो बच्चा 17 साल का 10वीं करके यहाँ से जाएगा, 10वीं 12वीं करके, क्या वो 4 साल बाद में फिर दोबारा पुनः पढ़ने की स्थिति में होगा? वो क्यों शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? उसको 10-11 लाख रुपए वेतन मिलेंगे और उसके बाद वो क्या रोजगार कर पाएगा? भाई वो खाली एक सिक्योरिटी की गाड़ी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लोग कह रहे हैं कि इनको गार्ड की नौकरी में उसमें देंगे वरीयता। एक चीज़ बताइए कि हमारे देश का जो जवान है, जिसके सहारे हमारा देश बचा हुआ है दुश्मनों से, यदि उसके भविष्य का ही ये निश्चित नहीं करेंगे, और जबकि ये नेता हैं, ये क्यों नहीं कहते कि जब हम प्रधानमंत्री के बाद में हमारे लिए ऑप्शन खोल दोगे, जब हम एक विधायक का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में हम एक पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी इनको वरीयता दी जाए, जबकि हमारे बच्चों को वरीयता उसमें दे रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिलती है उसमें वरीयता? उसी के मेरा बिमल तोमर, मंडल अध्यक्ष, अलीगढ़। मैं कलेक्ट्रेट के सामने किसान मोर्चा तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। जैसे भारत सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है अग्नि पर, उसके संबंध में ज्ञापन है। इस ज्ञापन को हम शीघ्र ही माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएंगे, ताकि किसानों की बात जो है वहाँ तक पहुँच सके और उसको उचित कार्रवाई। क्या गया है, क्या डिमांड रखी गई है? हमारे भारत के युवा जो देश की सेना में भर्ती के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, जो दौड़ भाग कर रहे थे, उनको ये जब अग्निपथ योजना का भर्ती का संविदा की भर्ती वो भी 4 साल के लिए उन्होंने सुना, तो वो सदमे में आ गए और उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सदमे में थे, उनको जेल से छोड़ा जाए, उनको नौकरी दी जाए और अग्निपथ का जो कानून बनाया उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए। क्यों कि चीन और पाकिस्तान आतंक नीतियाँ बनाए हुए हैं भारत के खिलाफ, और चीन जो विस्तारवादी नीति अपनाए हुए लद्दाख आदि में तमाम जो उन्होंने एयरपोर्ट और रोड और रेलवे बना के तैयार कर दिए हैं। इसलिए हमें फौज के सैनिकों की जरूरत है परमानेंट। ये 4 वर्ष वाली नौकरी युवा नहीं मानने के लिए तैयार है, और सरकार ने अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आगे वाले 2024 के चुनाव में सरकार मात खा जाएगी। क्यों? ये काम ही उल्टा करते जा रहे हैं। जैसे तैसे किसानों ने अपना 13 महीना आंदोलन करके 710 मरवा के कानून वापस कराया था। अब युवाओं से लड़ाई है और हम तो मददगार हैं, तो इसलिए हम युवाओं को जिस तरीके से युवाओं के द्वारा आगजनी की गई थी, क्या वो सही थी या गलत? नहीं, वो उसका सदमे में आ गए और वो इसलिए वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। तीनों सेनाओं ने पीसी करके साफ मना कर दिया, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। हाँ, सेना ने मना कर दिया और हमारी मांग चल रही है। सेना अपनी जगह पर, किसान आंदोलन अपनी जगह पे, जिस तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो सेना अपना करते रहे और हम अपना करते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने जानवरों आगे करके उपद्रव करा और पथराव करा पुलिस प्रशासन पे, तब उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो बात सही है आपकी, हम तो उत्पात के विरोधी हैं, लेकिन जो सदमे में आ गए किसान, सदमे में और वो चिंता में आ गए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसलिए उन्होंने उत्पात कर दिया है। सदमे में आए क्यों? कि नई बात संविदा पे नौकरी किसने बताई है? फौज की नौकरी, मरने का ठेका, और वो भी संविदा पे, और वो भी 4 साल के लिए। इसलिए मानसिक संतुलन उनका खराब है। अगर सरकार वापस नहीं नौकरी दी जाए, अगर सरकार वापस नहीं लेती, अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दुबिया बंजारा निवासी राजकुमार की बेटी मोना की गुरुवार को शादी समारोह था। शुक्रवार की सुबह बेटी की विदा कर राजकुमार बाइक द्वारा टेंट का सामान वापस कर उसका भुगतान अदा करने जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार राजकुमार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिवार वालों के साथ गांव के काफी लोग वहां पहुंच गए और रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं हादसे की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों को समझाने की कोशिश की। तो अब इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या मांग रही है इनकी मांग है कुछ राहत दिलाई जाए। बाकी वो आदमी तो चला ही गया इस दुनिया से, तो हम लोगों ने कहा है, विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, हम तहसील का जो कृषक बीमा दुर्घटना योजना है उससे हम
दिलाएंगे और बाकी इन्हें मोटर एक्सीडेंट क्लेम में अपना वहाँ से वो अलग मिल जाएगा। क्या इसमें किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर अब ये तहरीर देंगे तो दर्ज होगी। क्या कोई अनुदान भी साथ में मिलेगा? अनुदान बता तो दिया आपको। जैसे विधायक जी आए हैं तो विधायक निधि के द्वारा, ये आप उनसे पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा गीतम नाम है। गांव कौन सा है? लोबिया। अच्छा, क्या मामला है ये, क्या हुआ था? एक टैंकर से एक्सीडेंट है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये बाइक है, ये टैंकर है। कैसे हुआ था? कहाँ से आ रहे थे? घर से आ रहे थे पुल के लिए। पुल के लिए आ रहे थे। यहाँ से टैंकर गुजरा है, वहाँ से यहाँ से कट मारा है, यहाँ से इधर गया यहीं से। तो अब क्या चाहते हो आप? यहाँ पे जो जाम लगा रखा है, क्या चाहते हो? क्या चाहते? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस तो कह लाश दे दो और हम निकल जाएं घर पे अपने। बस जल्दी कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए कह रही है। क्या मांगे खास है उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। पुलिस आश्वासन नहीं दे रही? कुछ भी नहीं, हमसे बात ही नहीं कर रही है कोई अभी तक। हमारे चाचा है, हमारे काका है गांव के, यही बोल रहे कि लाश पैक करवा जल्दी। अच्छा, इनके घर में कोई शादी समारोह हुआ था? कल शादी थी हमारे घर में लड़की की। अभी तक लड़की गांव नहीं पहुंची, अपने ससुराल बीच में ही है अभी, और रिटर्न आ रही है बीच में से। तो अभी विदा की आज सुबह। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क नजर आया। जिला अधिकारी और एसएसपी ने मौके पर मौजूद रहकर भारी पुलिस बल की निगरानी में जुमे की नमाज अदा कराई। इस दौरान ऊपरकोट जामा मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं नमाजियों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की। इस दौरान देखने को मिला कि नमाजी अधिकतर मस्जिद कैंपस के अंदर और उसके प्लेटफॉर्म पर ही नजर आए। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराया गया है। हर तरफ पूर्ण रूप से शांति है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज जुमे की नमाज को लेकर किस तरह की नमाज रही है? आज बहुत पुरअमन पुरसुकून माहौल के अंदर नमाज हुई। पिछले जुमे की तरह तमाम लोगों ने शहर और मुल्क के लिए दुआएं की और मुल्क के लिए लोगों ने कहा कि मुल्क में जब तक अमन चैन रहेगा, मुल्क तरक्की करता रहेगा, आपस में जब तक मेल मोहब्बत रहेगी, मुल्क मजबूत रहेगा। अगर ये मोहब्बत और आपसे मेलजोल कमज़ोर होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा। इमाम साहब ने भी इसी को लेकर मस्जिद में दुआ की कि हमारे क्षेत्र में और शहर में, पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे। सारे मुसलमानों ने अमन व अमान का सबूत दिया और पुरसुकून तरीके से नमाज पढ़ी और अपने सबसे चले। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस यू पान। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जुमे की नमाज में नमाज बहुत शांतिपूर्वक अदा हो गई है और पूरे जनपद अलीगढ़ में, जो शहरी क्षेत्र है ऊपरकोट, लेकिन इसके अलावा भी पूरे शहर में बहुत पुरसुकून तरीके से नमाज अदा हुई है। पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है। मैं समझता हूं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की घटना की सूचना नहीं है। पूरी शांति से नमाज अदा होगी। थैंक यू। अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र के कारेका गांव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जनपद अकराबाद क्षेत्र में साल 2018 में एक वृद्ध महिला के साथ कुछ अभियुक्तों ने अपने टेम्पो में बिठाकर उसके बेटे के घर छोड़ने के बहाने से रास्ते में रोककर उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। इसी मामले में H3 कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता की ओर से केस सीनियर अधिवक्ता कृष्ण कुमार जौहरी ने लड़ा, जिसके बाद आरोपियों को सजा मिलने पर उन्होंने खुशी जताई। इन लोगों को सजा सुनाई गई है, कौन सा संगठन केस था? ये आज जो हमारे यहाँ 376 डी में बलात्कार के मामले में 2 लोगों को सजा सुनाई गई है, सरजीत और नैना। ये मामला जो है 2/5/2018 का मामला था
ये गांव की एक महिला थी, उसको ये लोग अपने टेम्पो में बिठाकर उसके बेटे के यहाँ ले गए थे, क्योंकि उसका बेटा अपाहिज था, वो आ नहीं सकता था, उसकी बहू के कुछ बच्चा होने वाला था। तो ये लोग बोले हम उस गांव जा रहे हैं, तो अम्मा आप भी चलो हमारे साथ में। तो वो उनके साथ चली गई थी। माँ लौट कर रात को में ये लौटी हैं। लौटने में इन्होंने इस घटना को कारित किया, इनको एक टेम्पो को साइड से लगाया और बारी बारी से दोनों ने महिला के साथ बलात्कार किया। जो एक बुजुर्ग महिला थी, इसको अम्मा भी बोल रहे हैं, उसके साथ भी इस टाइप की घिनौनी हरकत कर रहे हैं। इसमें साहब ने दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और साथ ही जो है हमारे सामने हम लोगों ने फांसी की सज़ा की मैंने डिमांड की थी साहब से। क्योंकि ये मामला ऐसा आता है कि एक जिसको हम पूजनीय मानते हैं, परिवार में एक स्थान दिए थे हैं, उसी के साथ अगर हम इस टाइप की घटना करेंगे तो समाज को हम बहुत अच्छा संदेश देने वाले नहीं इस टाइप से। योगी जी का भी कहना है कि मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए, तो उसी के साथ हम लोग प्रोसिक्यूशन की तरफ से मेहनत करते अपने पूरे गवाह को हमने मेहनत से गवाह कराए सारे इसमें, और साथ ही डिफेंस में भी 4 गवाह हुए थे, उनके साथ भी हमने अच्छी बहस की और एक सज़ा के अंजाम तक मुकदमे को पहुँचाया। नाम कृष्ण मुरारी जौहरी है, शासकीय अदालत। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।